हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत विशेष रहने वाले हैं। कुछ अकल्पनीय, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 2 महीने आपके लिए किस प्रकार से विशेष रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 19। ओके, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। बहुत अच्छी बात गाइस, दो कार्ड ना एक जैसी बात के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में, और यहाँ पर कहा जा रहा है आपके द्वारा पहले मेडिटेशन करना, शांति आपके द्वारा। एक होता ना कि ऊर्जा को बैलेंस करना, अगर आप ये चीज करते हो, है ना, तो आपने अगर कुछ चीजों को मैनिफेस्ट किया है, ये पक्का है 2 महीने से आगे का समय नहीं जाएगा। यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन है गाइस, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में, आपकी लाइफ में खुशी आने के बारे में कहता है। कि आपका दिल खुश हो जाए, वो सब चीजें हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है, और मैनिफेस्टेशन करने से पहले आपको मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन के बारे में क्यों कहा गया है? नंबर 19 का कार्ड मैंने हमेशा कहा है कि ये भाग्य का साथ मिलने के बारे में होता है। यूँ समझ लो, साक्षात मालिक का साथ आपके साथ होता है ना, तब ये नंबर आपको दिखता है जो अंत से आरंभ कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कार्ड आपको कहता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करने का मतलब क्या है, आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आओगे। इसका तात्पर्य क्या है, ये इससे कनेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है? जब आपकी एनर्जी बैलेंस में आएगी तो आपका अच्छी चीजों का मैनिफेस्ट करना बड़ा आसान रहेगा। जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो भले आपकी लाइफ में 10 तरीके की परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, वो आपके दिमाग में नहीं चलेगी। आपका फोकस केवल मात्र अपनी इच्छा पर होगा जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और नंबर 19 का कार्ड कहता है भाग्य का साथ देना। बेटा, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, वो फल जाना, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन होने के बारे में बात कही जा रही है। दिल की खुशी आप जल्दी से अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये होने जा रहा है 2 मंथ में, है ना। 2 मंथ्स में ये होने जा रहा है, तो आप जितना शांत रहकर, सुकून में रहकर अगर मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन नहीं होता, पेड़ पौधों के पास बैठ जाओ, है ना। घर में वाइट कलर के फ्लावर के पौधे उगाओ, जैसे पारिजात का हो गया, और ये नहीं तो सदाबहार का भी चल जाएगा, है ना, वो भी चल जाएगा। कोई ना कोई वाइट कलर के फ्लावर है या इस प्रकार के फ्लावर है, वो उगाओ। कांटेदार वृक्ष है या पौधे हैं तो उन्हें उन्हें नहीं उगाना चाहिए। सच में ये कहीं ना कहीं पीड़ा देते हैं, रिश्तों में तनातनी को उत्पन्न करते हैं, तकलीफें उत्पन्न करते हैं। मान लो है कोई पेड़ ऐसा या पौधा पेड़ का रूप ले चुका है, तो वाइट कलर के फ्लावर के पौधे जो है ना, ये 3-4 उगा लो आप, ये वृक्षारोपण कर लो। इससे बहुत सही रहता है, एनर्जी वापस से बैलेंस में आ जाती है। पर नेक्स्ट टाइम लाइफ में कभी भी ध्यान रखना कि कोई कांटेदार पौधा हो ना, तो वो घर की दहलीज के अंदर नहीं होना चाहिए। बाहर करो आप, है ना, गार्डन में करो, दिक्कत नहीं है ना। वृक्षारोपण तो करना चाहिए, लेकिन ये हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों का लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे वास्तुशास्त्र के बारे में भी बताते हैं ना कि बिना वास्तु के अगर कुछ चीज़ें की जाती तो उसको उसको लेकर भी दिक्कत होती है, और ये सत्यता है गाइस, कहीं ना कहीं सत्यता है ना। तो यही कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को जितना बैलेंस में रखो कि आने वाले 2 महीने में आपके भाग्य के आधार पर आपको बहुत बड़ी खुशी का मिलना लिखा हुआ है। ऐसी खुशी का मिल जाना जहाँ पर एक आप ये सोच रहे हो ना कि आपका ध्यान नहीं भटक रहा है, कि नहीं, कोई चीज़ें आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ ऐसे बन गई है जहाँ से आपका ध्यान ही नहीं हट रहा है। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बार बार आप मेडिटेशन करने की कोशिश करो, फिर भी आपका ध्यान नहीं हट रहा।
हो ही नहीं पा रहा आपसे, है ना। आपकी कोशिशें करी जा रही, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि होगा, अब होगा। और प्लीज़ गाइस, आप इस बात को ना डिनाई नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा देर के लिए सोचकर मत बैठो कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट बैठना है, नहीं। 2 मिनट ही दिल से और पूरी शिद्दत से आप मेडिटेशन करो, वो वर्क करेगा आपके। फिर धीरे धीरे करके समय बढ़ाओ। और लगे एकाग्रता नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं एकाग्रता टूटी हुई है, क्योंकि ध्यान ध्यान भटकने का मतलब ही क्या है, एकाग्रता टूटी हुई है। अब उसे कैसे ठीक करें? लो, दिए की हो, मोमबत्ती की हो, कोई भी हो चलेगी, सामने रख दो टेबल पर, ठीक है, और उसकी तरफ कंटिन्यू में देखो। हद से हद 2 मिनट देखना। तीसरे मिनट तक में आपका सर में भारीपन होना और आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो बस इतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। सच कह रही हूँ, आपकी याददाश्त जो है ना, इस पर भी अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये करो। स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो मैंने बताया एक बार, ये वाली चीज़ करो आप यहाँ से, इससे भी फ़र्क पड़ता है। अब मैं जो जो चीज़ें करती हूँ जिससे मुझे फ़र्क लगता है, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये क्या करो, करते नहीं हो ना, तब गलत बात है, फिर कैसे फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर तो एक अच्छी चीज़ के बारे में ये कहा जा रहा है, क्या पता किस्मत साथ दे जाए गाइस, है ना, कि मिराकल हो जाए कोई बड़ा सा। और ये भी कहा जा रहा है 40 दिन के अंदर अंदर, 2 महीने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। सच कह रहे हो, क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, प्राथमिकता क्या है, किस बात पर आपका फोकस है, वहां से ध्यान ही नहीं हटाना। किस्मत साथ दे जाएगी, देख लेना, ऐसा मिरेकल होगा कि सच में। जैसे मैं कहती हूँ ना कई बार कि मेरी लाइफ में वाकई में ऐसे मिरेकल हुए हैं कई कई जगह पर, कि अगर मैं किसी को कहूँ तो बिलीव ही नहीं किया जाएगा, सच में। जैसे एक बात, एक सीक्रेट अनफोल्ड करूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बारे में बहुत कुछ बताना, और सच में गाइस कि आपका हक भी है सब कुछ जानने के बारे में। और मैं बताऊंगी भी, मैं कभी सामने भी आऊंगी और सब कुछ बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में। मेरी लाइफ में क्या मिरेकल्स हुए, किस सिचुएशन में मालिक ने किस प्रकार से मुझ पर कृपा बरसाई अपनी, उनका प्यार जो उमड़ा मेरे लिए, वो सब मैं बताऊंगी आपको, एक उचित समय आएगा तब। ठीक है, अभी मैं कुछ ऐसे मिरेकल्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो अ, मैंने पहले बताया है, पर पहले मैंने आधा बताया, पूरी बात नहीं बताई। आज मैं पूरी बात बताती हूँ। वो दिवाली वाली बात याद है आपको? आप में से कुछ व्यूअर्स को पता होगा, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता नहीं होगा। मैं वापस से बताती हूँ मिरेकल क्या हुआ था मेरे साथ। मैं छोटी थी ना, दिवाली के दिन मेरे कपड़ों में आग लग गई थी। मैं बहुत छोटी थी तब। और मतलब कपड़ों में आग लगी तो ऐसे पूरे वस्त्रों में आग लग गई मेरे। उसके बाद में मुझे बचाया गया और मुझे संभाला गया। और संभालने के बाद मैं सब शॉक्ड कि मालिक की कृपा से मेरे बॉडी पर इतना सा भी निशान नहीं। मैं इतनी सुरक्षित, इतनी सेफ। और सच में सारे घर में हैरान कि ये मिरेकल कैसे हुआ, इतनी भयंकर तरीके से पूरे वस्त्रों में आग लगी हुई बच्चे के किसी के, और वो फिर भी सुरक्षित, निशान खरोच आ जाती है वो भी नहीं, एकदम ठीक। और इतनी ही बात मैंने पहले बताई थी। ये पूरी बात क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ व्यूअर्स को ट्रस्ट नहीं होगा, बाकायदा नहीं होगा। ये घटना मेरे साथ एक बार नहीं घटित हुई, ये घटना मेरे साथ 3 बार घटित हुई। अब आपको लगेगा परिवार वाले इतनी लापरवाही कर रहे थे क्या? ना, ये सिचुएशन बनी खुद ब खुद। मैं कितना भी सेफ मुझे रखने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी अपने आप ये सिचुएशन मेरे साथ घटित हुई। और हर बार मालिक ने मुझे बचाया, हर बार। जैसे ये क्या था, एक घात जैसी बात थी, है ना। और ना केवल इस आधार पर हुआ मेरे साथ कि मेरे कपड़ों में आग का लगना, और फिर भी मालिक का मुझे बचा लेना। ना केवल 3 बार ये घटना मेरी लाइफ में घटित हुई, एक बार और कोई बहुत बड़ी घटना हुई मेरे साथ, जिसमें सच में मुझे, मैं समझा नहीं सकती वो क्या चीज़ थी और किस प्रकार से मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ।
जैसे मैं छोटी थी ना, तो इतना फिनेंशियल अच्छा नहीं था घर परिवार का ना। हम लोग सब सो रहे थे। पंखा का जो हुक होता है ना, वो हुक निकल कर पता नहीं कैसे अ, एक होता थर्ड आई चक्र जो होता है ना, वहाँ पर आकर लगा बिल्कुल। और ऐसा लगा मेरे चेहरे पर ब्लड ही ब्लड, इतनी जोर से। ऑनेस्टली मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, इवन इतना सा भी पेन नहीं। मुझे ये बात अभी तक में याद है। अब ये बात है कि उसका निशान रहना चाहिए, मालिक की कृपा से उसका भी निशान नहीं। और एकदम ठीक, मुझे कुछ भी चोट नहीं आई। बस हाँ, ये बात है थोड़ा ब्लड आया, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। अब आप कहोगे कि वाकई में गाइस देखो, एक सुनने में थोड़ी बात अजीब लगती है, लेकिन ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं। और यहाँ पर मुझे मालिक का चमत्कार, मालिक के द्वारा मुझे जो बचाया गया ना, बहुत कहने में नहीं आता। इवन मेरे आसपास के लोग है ना, फैमिली के लोग जो है ना, वो खुद भी हैरान कि ऐसे लाइफ में कैसे हो सकता है कि किसी को इतनी जोर से चोट लगे और उसको फिर भी दिक्कत ना हो, कोई पेन ना हो, कोई किसी प्रकार का अ, घाव वगैरह ना लगना। एकदम सेफ और सुरक्षित कैसे हो जाए कोई बच्चा। ये वाली चीज़ें गाइस, ये सब मालिक की कृपा से हुआ मेरे साथ। मैं यही कहना चाहती हूँ और मैं यही बात आपको समझाना भी चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही मिरेकल देखोगे कि आप कभी अगर किसी, जैसे मुझे एक हिचकिचाहट होती है, ऑनेस्टली कह रही हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, जस्टिस की प्रेयर कर रहे हैं, मिरेकल की प्रेयर कर रहे हैं, तो उनको ये बात शायद सत्य ना लगे। लेकिन जब वो खुद ऐसे मिरेकल को जिएंगे ना, और तब किसी और को कहेंगे, तब उन्हें ये बात समझ में आएगी कि वाकई में कुछ चीज़ें हमारी सोच और कल्पना से परे होती हैं, जिन्हें हमें समझाना भी बहुत मुश्किल होता है कि मैंने इतनी अच्छी मालिक की कृपा को पाया। अब मैं उस बात में क्या नोटिस करती हूँ, वो बात नहीं कि मेरे साथ ये घटनाएं घटित हुई, मुझे उसमें ये बात समझ में आई कि मालिक ने मुझे बचाया। मालिक ने बिल्कुल वो अंगारों को मेरे लिए फूल बना दिए, फ्लावर बना दिए, बस मैं ये समझती हूँ। और हर बार बचाया है, न केवल तब की बात है। कभी और बताऊंगी मेरे लाइफ के और मिरेकल्स के बारे में। बहुत देखे हैं मैंने मिरेकल्स मेरी लाइफ में। ऐसा ही मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जो आपको प्रसन्न करे, ठीक है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए। देखो एक चीज़ है, एक चीज़ समझने की कोशिश करना। 30-40 दिन का कुछ लग रहा है, कुछ होगा आपकी लाइफ में, कोई चेंज हो जाएगा गाइस 30-40 दिन में ना। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आप कोई मकान के बारे में देख रहे हो ना, कि आपके बजट के अनुसार और आसपास का माहौल भी अच्छा हो, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग जिस प्रकार का आप मकान परचेज करना चाहते हो ना, वो मिलेगा आपको। देखना 30 दिन के अंदर अंदर, 40 दिन का भी नहीं कह सकते यहाँ पर, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला आप इतना प्यारा एक्शन लोगे, जहाँ से आपका प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। और आप में खुद में वो साहस आ जाएगा कि अब आपके लिए लाइफ को जीना बड़ा आसान है। ये काम आप करने वाले हो, अपनी लाइफ को लेकर बहुत बड़ा फैसला आप लोगे। ये होगा कोई संपत्ति को लेकर, कोई मकान को परचेस करने को लेकर, कुछ अच्छी बात है ना, एक आपके नाम की प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आ रही है। एक होता है ना खुद पर प्राउड करने वाली बात, ये चीज आपके साथ होगी गाइस, है ना जी। अच्छा होने जा रहा है आपके साथ, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए चीजें बन रही है। और ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आपको दिखती होगी, नंबर 24। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही है। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आए वो देखना, क्योंकि ये पहला कार्ड, ये बंद दरवाजे के बारे में बातों को व्यक्त करता है कि जो नकारात्मकता के थॉट आपके दिमाग में बार बार लगातार चल रहे थे ना, उनको कैद करके, बंद करके बाहर फेंक देना। उन लॉक कर देना, दरवाजे को ही लॉक कर देना, जिससे कि आपके मन की शांति बरकरार रहे। आप अच्छा सोचो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में फल जाए। जीवन आसान होने की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर
आपको ऐसा लगे कि अब कुछ भी आपकी लाइफ में मुश्किल नहीं है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, अपनी लाइफ का बड़े फैसले लेने जा रहे हो, नया मकान लेने जा रहे हो, कोई बड़ी डील आप करने जा रहे हो, उसमें सफलता आपको मिल रही है। अब ये चीज़ें इतनी शुभ शुभ होने लगे तो वहाँ पर नेगेटिविटी कैसे रह सकती है? क्योंकि हार्ट चक्र के ओपन होने का मतलब ये क्या है कि किसी इंसान का जो दिल से चाहते थे कुछ चीज़ों को भूल जाना। एक होता ना कि कोई इंसान चाह कर भी बुरी बातों को भूल नहीं पाता। आपके साथ वह चीज़ें होने वाली है कि आप वर्कोहॉलिक भी हो जाओगे, आपको खुशी भी मिलेगी और आपका ध्यान जो है उन बुरी चीज़ों पर, पास्ट की बातों से, ओवरथिंकिंग से हट जाएगा। और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, स्मूथली आगे बढ़ोगे, किसी बात को लेकर कोई चिंता नहीं क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ रहा है, किसी बात को लेकर कोई परेशानी नहीं क्योंकि फ्यूचर को लेकर सेफ्टी हो रही है। इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन कि अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर रहे हो आप। तो अब क्या है, जीवन को खुशी से जीना है ना, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना। लोग दुख देने वाले दुख देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको क्या करा, मालिक ने एक इतना अच्छा पंछी बना दिया जिसके लिए आसमान में उड़ना बड़ा आसान हो गया है। हकीकत में सिचुएशन यही बनी है, लोगों ने गिराने की कोशिश करी और मालिक ने आपको उड़ना सिखा दिया है। बटरफ्लाई की एनर्जी क्यों दिख रही है बार बार, या इतने सालों में, इन सालों में आपको क्यों दिखी है? ये प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, तकलीफ देता है लेकिन जो परिणाम लेकर आता है उसकी सीमा कुछ और ही होती है ना। तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप जिस भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी के बारे में वेट कर रहे हो, किसी हेल्प की आप वेट कर रहे हो, तो वो मिलना आपको आपके लिए संभावनाएं बन रही है गाइस। कि जहाँ आपका कोई काम नहीं अटके, जहाँ पर आपकी लाइफ में आती हुई खुशी ना अटके, इसके बारे में कहा जा रहा है। बस एक बात का ख्याल रखना कि थोड़ा सा अगर ये फिर से पास्ट की एनर्जी हावी होने लगे ना, तब थोड़ा सा ध्यान भटकाने की कोशिश करना। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसे लोग है ना कि आपके साथ पुरानी बातें करना स्टार्ट कर दे, ये पास्ट की बातें बार बार आपके सामने ला कर रखे, आप कहीं बाहर जाओ तब भी, मान लो आपके सपोर्ट में भी बात करते करते आपको सिंपैथी दिखाते दिखाते कि नहीं आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपके साथ लोगों ने ये गलत करा, वो गलत किया, आप बिल्कुल मतलब इस चीज़ से कोई लेना देना वाली बात मत रखना। निंदा से भी परेशानी नहीं और प्रशंसा भी परेशानी नहीं, कोई सपोर्ट करे ना करे इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं। इन चीज़ों को डिनाई करना, इन चीज़ों को इग्नोर करना, है ना। ऐसा नहीं कि कोई पास्ट की बातें करने बैठे और आप हाँ में हाँ मिलाओ, है ना, ऐसा नहीं। इन चीज़ों को ना बिल्कुल साइड में रख देना। अभी बस फोकस यही होना चाहिए, मैं अच्छा सोच रही हूँ, बोल रहा हूँ, मेरी मैनिफेस्टेशन हो रही है। कारण क्या है, क्योंकि आप खुद देख लोगे, आप खुद देख लोगे कि आपका छोटे छोटे स्तर पर भी सोचा हुआ, बोला हुआ कितना फल रहा है। देख लेना गाइस, आपके साथ यही होगा इन दिनों में। इवन 3 बजे से लगाकर मॉर्निंग के 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद भी खुलेगी और आपको अच्छा भी फील होगा, आपको ऐसा लगेगा आपको किसी ने जगाया है। ये 2 कार्ड जो है ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब बच्चे को मालिक पर ट्रस्ट ना हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। आने वाले 2 महीने जो है ना, सच में गाइस बहुत सारी संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं। जैसे कहा ना, एक तो छोटा ही सही मिरेकल, ठीक है, एक आपका दिल खुश कैसे हो सकता है, वो चीज़, वो घटना घटित होगी गाइस, जो एक बड़े स्तर पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। 2 महीने बहुत विशेष होने वाले हैं। 2 महीने आपको सुकून ला कर देंगे आपकी लाइफ का, वो मानसिक स्थिरता लाकर देंगे, वो इमोशंस को लेकर स्टेबिलिटी लाकर देंगे जो आप ढूंढ रहे थे। मालिक मिल जाए तो कितना अच्छा है। अपनी चेहरे की मुस्कान को ढूंढ रहे थे ना, कहीं नहीं मिल रही थी, अब मिलेगी मेरे शेर। देखना कि आपके चेहरे की मुस्कान आपको फिर से मिल जाए, दिल खुश हो जाए आपका, और दिल से जियो। और वर्कोहॉलिक खूब होगे, देखना एक बात पक्की है। क्योंकि अगर जॉब की तलाश में हो, जॉब नहीं मिल रही है, तो ये 2 महीनों में तो देखना जोन से बाहर जाकर काम करोगे। देखना नहीं आता फिर भी करोगे, सीख सीख कर, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति वही बनने वाली, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाली। क्योंकि अब आप हैंग नहीं होगे, नेगेटिविटी नहीं रहेगी ना, तो आपके लिए चीज़ों को समझना, ये तो आप में खूबी है। कहा ना, बुद्धि के धनी हो, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। आप वो इंसानों की समस्या का बड़ा बेहतरीन समाधान निकाल कर लेकर आए ना, सबको भौचक्का कर दे, हैरान कर दे, बिल्कुल कुछ वैसे हो।
तो यही चीज़ है गाइस कि आप अपनी रचनात्मक या सृजनात्मक प्रवृत्ति जो है ना, इसका इसका भरपूर फ़ायदा उठाओगे, सीखोगे बहुत, देखना नई नई चीज़ों की ज्ञान की प्राप्ति करोगे। आप बाकायदा गाइस, आप बहुत काबिल हो और अपनी काबिलियत के आधार पर बहुत कुछ अचीव करोगे, देखना। ये समय जो है ना, ये आपकी काबिलियत को आपके सामने लेकर आएगा, इवन लोगों के सामने भी लेकर आएगा। और धीरे धीरे आपका खुद पर ट्रस्ट बढ़ेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट, इस वजह से तो कह रही हूँ गाइस, बहुत करोगे, देखना आप। ये तो होगा आपके साथ। आप वो इंसान होंगे जो, ये कहता ना, स्टार्टिंग से खुद की लाइफ की शुरुआत करके बहुत कुछ अचीव करना। अब मैं ये नहीं कह रही 2 महीने में इतना सारा हो जाएगा, लेकिन एक होता है ना कि जैसे मिनिएचर टाइप होता है ना, बहुत बड़ी कोई चीज़ का एक छोटा प्रारूप होता है, उसे हम मिनिएचर बोलते हैं, है ना। तो बिल्कुल कुछ वैसा समय आपकी भविष्य को लेकर एक मिनिएचर जैसा थोड़ा छोटे स्तर पर आपको बता देगा, सारांश बता देगा, समरी बता देगा, कैसे कि आपकी एफर्ट्स लाइफ को लेकर वो दिखेंगे, आपकी क्रिएटिविटी उभर कर सामने आएगी, वो दिखेगी, और आप समझ जाओगे आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, है ना। जो वो सोया हुआ आत्मविश्वास था ना, वो वापस से आपको एक फॉर्म में आता हुआ नजर आएगा, देखना। कर लोगे गाइस, बहुत कुछ अचीव कर लोगे। आप दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकते हो, खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते, बताओ। आपकी खुद की एनर्जी आपको सपोर्ट दे, ऐसी व्यवस्थाएं होगी। ओके, डिसीजन तो लोगे गाइस। फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई काम की शुरुआत करने वाले हो, ये बात पक्की है कि कोई काम की शुरुआत करोगे, और वहां पर डर नहीं, वहां पर डर नहीं। देखो, मुझे ऐसा लगता है, या तो आप साझेदारी में कोई काम करने की कोशिश करना चाहते हो कि साझेदारी में कोई काम आपके लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, या इसके बारे में थॉट चल रहे हैं आपके, तो क्लियरिटी आपको समय जो है लाकर दे देगा, और आप अपने आधार पर बहुत अच्छे से कर पाओगे, जो भी कुछ कर पाओगे, है ना। तो जो भी फैसले लेने में एक दिक्कत आ रही है ना, कोई काम के शुरू करने के बारे में या साझेदारी में व्यापार करने के बारे में, उसको लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद मिलेगी आपको, सामने वाले इंसान के बिहेवियर से ही मिलेगी, सामने वाला इंसान ही आपको खुद को लेकर क्लैरिटी देगा, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, बैठा बैठा है आपके साथ, यूं कह लो कि एक निर्णय जो है ना, खुद आप तक पहुंचेगा, तो आपको स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है। एक बात का ख्याल रखना कि इन 2 महीनों में कुछ, जैसे कभी कभी समय ऐसा बन जाता है ना, तो ये थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। किसी को भी उधार पैसा दो ना, तो थोड़ा सावधानी से, थोड़ा ध्यानपूर्वक देना। मे बी हो सकता है कि आप किसी की हेल्प करो और वापस से आपका पैसा आप तक नहीं आए, रिटर्न ही ना हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई सामने वाले की स्थिति ऐसी हो तो इस वजह से ना, ऐसा नहीं। कभी कभी होता ना कि लोग शुक्रिया अदा नहीं करते, ग्रैटिट्यूड नहीं करते, और इवन हेल्प किसी की लेकर उनके साथ बुरा करते हैं, तो उस स्थिति के बारे में कह रही हूँ। एक कहीं कहीं पर होता है ना कि हेल्प करके भूल जाना सही रहता है, क्योंकि सामने वाले की सिचुएशन ही नहीं होती, तो वहां पर आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो कि वापस आपको रिटर्न मिले। लेकिन एक सिचुएशन होती है कि सामने वाला कैपेबल होता है कि वो वापस आपको रिटर्न कर सकता है एक समय के बाद में, थोड़ा थोड़ा करके भी, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहे, किसी की हेल्प लेकर कोई किसी के साथ बुरा बिहेवियर करे, तो इस बात के बारे में कि जहां आपको डाउट वाली बात हो ना, कि यहाँ पर हेल्प करना आपके लिए सही नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक किसी की बड़े स्तर पर हेल्प करो, कोई बड़ी डील करो, तो भी ध्यान रख कर करना, ठीक है। पैसों को लेकर लॉस ना हो, इस बात के बारे में, ठीक है। ओके, देखो ये कार्ड कहता है, ये कहता है नवंबर तक में, है ना। ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपका एक लंबी यात्रा बनेगी। जब भी ये रीडिंग आप देखोगे ना, उसके 20 दिन के अंदर अंदर आपकी कोई लंबी यात्रा का प्लान बनेगा, सडन बनेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी यात्रा रहेगी आपके लिए। मे भी हो सकता है कि आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। या फिर मे भी हो सकता है कि कोई ऐसे स्थल की आप यात्रा करके आओ जहाँ से आपकी ग्रोथ जो है, फिनेंशियल मैटर को लेकर सक्सेस जो है ना, ये बहुत देखने को मिले आपको।
और ये कभी भी नहीं भूल पाओगे, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि वहाँ उस स्थल पर जाकर आए। मैं ये नहीं कह रही केवल कि धार्मिक स्थल का ही कह रही हूँ ना, कोई भी यात्रा हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये यात्रा आपके लिए इतनी शुभ होगी कि ये यात्रा करने के बाद में आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर सारी दिक्कतें खत्म। इस वजह से इस यात्रा को आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ये यादगार रहने वाली यात्रा बनेगी। इवन फैमिली के साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। कहा ना, कोई लाइफ को लेकर बड़ा फैसला आपका जाएगा बहुत अच्छा, और वहाँ से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी एनर्जी और ज़्यादा बैलेंस में आएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे कोई इंसान कोई बड़ा काम करता है, अब वो सफल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मैं और आगे ट्राई करके देखूँ, है ना, नहीं आता तो सीख कर कुछ ट्राई करो, लेकिन मैं ट्राई करूँ। ऐसा कुछ आपके साथ होगा, बहुत बढ़िया होने वाला है गाइस, बहुत बढ़िया होने वाला है। आपकी बुद्धि की परिपक्वता ना, आप वो देखोगे और खुद को शांत और सुलझा हुआ महसूस करोगे। आपका खुद का ध्यान ऐसे लोगों पर जाएगा ही नहीं। जो होता है ना कि जहाँ पर हमारे रेस्पॉन्स के लायक नहीं होते, या फिर जहाँ पर रेस्पॉन्स देना उचित नहीं होता ना, वहाँ पर आप रेस्पॉन्स दोगे ही नहीं, आप इग्नोर करोगे ऐसे लोगों को कि मुझे क्या करना है ऐसे लोगों से। और देखना 2 मंथ में क्या होता है, 2 मंथ्स में क्या होता है कि अबंडेंस तो एक भरपूर मिलेगी, साथ में बच्चों को लेकर कोई खुशी आपको मिलना। और ये है कि अगर कोई लीगल इशू आपका है ना, उसमें आप भरी हो जाओगे, उसमें आप जीत जाओगे। कहाँ ना, देखो मैजिशियन एंड द मिरर एनर्जी, मैनिफेस्टेशन जितना अच्छा कर लेते हो ना, आपका कर्मा आपका सपोर्ट कर जाएगा। ये कह रहा है कि मेहनत कम है और किस्मत का प्रभाव ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पास्ट में आपके साथ हुआ, देखो कहाँ ना, यात्रा होगी आपके साथ, आपके लाइफ में और बैलेंस आएगा। और थर्ड आई चक्र जो 3 से 5 बजे के बीच की बात कही ना, ये वो है, कुछ चीज़ें अच्छी होने जा रही है और साइन मिल रहे हैं आपको, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, बाकायदा नहीं समझ पा रहे हो। मैं ये कहना चाह रही थी कि लीगल इशू में फंसे हुए थे ना, वहाँ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखना 20 दिन के अंदर अंदर जब ये रीडिंग देखोगे ना, 20 दिन के अंदर अंदर कोई शुभ समाचार आपको मिलेंगे। देखना आपकी आज्ञा चक्र पर वर्क करो। कोई इंसान आपके लिए सही है गलत है, कितना भी अच्छा बोल रहा है या कितना भी कड़वा बोल रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो आपके लिए सही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। गलत फैसले लेने से रुक जाओगे, नहीं होगा, और कुछ इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी हो सकता है बन जाए आपके। और बच्चों को लेकर कोई अच्छी खबर सुनना, ये चीज़ें हैं। इमोशंस तो कहीं ना कहीं फुलफिल हो ही रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी जो मन की स्थिरता के बारे में बात करती है, कि मन की स्थिरता आएगी। अगर नींद की शिकायत है कि भाई नींद नहीं आती, देरी से नींद आती है, मन की बेचैनी रहती है, तो उसमें भी फ़र्क देखने को मिलेगा आपको, कि आपको नींद अच्छे से आना, है ना, चीज़ें अच्छे होने जा रहे हैं गाइस, हालात आपके अच्छे होने जा रहे हैं। एक होता है किसी इंसान का फाइटर बनकर सिचुएशन से लड़ना और आत्मविश्वास साहस वो बढ़ जाना। एक होता है सामने से कोई प्रॉब्लम ही धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ जाए, आपका ताकतवर होना और समस्या का कमज़ोर पड़ जाना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। ये कब से देखने को मिलेगी, जब भी ये रीडिंग आप देखोगे ना, उसके 20 दिन बाद से आपको ये चीज़ें स्पष्ट देखने को मिलेगी। अब ये सबके अलग अलग किस्मत है, भाग्य है कि किसके साथ ये रीडिंग कब पहुँचे, है ना। तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी ना, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, उससे 20 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ये टर्न आएगा। कोई समस्या आपको कमज़ोर होती हुई नजर आएगी, देखना। ओके, कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहना गाइस। डोर टू वैल्यू, सॉरी, डोर टू रोमांस। आपका दिल भी कह रहा है इन दिनों में कि आपको कुछ लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। लो, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, स्ट्रैटेजी, मालिक की स्ट्रैटेजी तो चल ही रही है, प्लानिंग तो चल ही रही है आपके लिए, कि वो हमेशा आपका ध्यान रखेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आने वाले 2 महीनों में देखना का, जैसा कहा ना कि ऐसे समय पर आपकी लाइफ में ऐसा मिरेकल होगा जो वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मालिक की प्लानिंग थी। मैंने इसके बारे में दूर दूर तक मैं नहीं सोचा था और मेरी सोच से बिल्कुल परे।
मतलब कुछ ऐसी अकल्पनीय घटनाएं भी हो सकती है जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था कि आज या इस समय में आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे एक किसी इंसान का सही समय पर सही जगह पर उपस्थित होना होता है ना, ये चीज़ है। इस वजह से तो कहा मैंने कि कोई एक यात्रा के बारे में लग रहा है कि वो बड़ी शुभकारी रहेगी आपके लिए। क्यों ये कार्ड है ना, ये अचानक से एक होता है ना कि किसी इंसान को लाइफ में दुख मिल जाना, तो कैसे होता है कि एकदम से उनका विश्वास टूट जाता है, सब पर से ध्यान हट जाता है परिस्थितियों पर से, और एक भले चेतन दिखे लेकिन अचेतन हो जाते हैं, बेहोशी वाली हालत हो जाती है। वैसे उसी तरीके से ये है 5 की एनर्जी, समझ रहे हो ना, कि सडन बुरे चेंज आ जाना लाइफ में, यक जहाँ सोचने का अवसर ना मिले, सुधारने का अवसर ना मिले, एक बारी में विस्फोट हो जाना वो चीजें। और एक यही एनर्जी अपना दूसरा रूप लेकर आती है, वो होते हैं कि ऐसे जगह पर ऐसी पॉसिबिलिटीज बन जाना जहां आपने उम्मीद नहीं करी थी, और वो दुख सुख में बदल जाना। ये होता है जजमेंट, ये होता है मालिक की कृपा। जब कहा जाता है ना कि हिडन को चीजें अभी भी लाइफ में बची हुई है, थोड़ा ट्रस्ट रखो, एकदम से गिफ्ट जो ओपन होगा ना वो देखना क्या ही कमाल करेगा वो। कृपा ऐसे नहीं कहते, और इस वजह से आपको बार बार पहले क्यों कहा गया था, वेट एंड वॉच, रुक जाओ, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आपके नजरों के सामने एक एक करके आपके पक्ष में आती हुई नजर आएगी। वेलकम करोगे कि लाइफ में शुभता आए, सारे दुख भागेंगे देखना, और कभी वापस लाइफ में पलट कर नहीं आएंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट रखो मालिक पर। जितना झेला है वो ईश्वर को पता है क्या झेला है ना, तो कहने मात्र की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को सब पता होता है, माता को सब पता होता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें जो आपकी फेवर में जा रही है, जजमेंट आपके फेवर में आ रहा है, जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, हर जगह जिस प्रकार से एकदम ओपन होता है ना वो देखना, दिल खुश हो जाएगा देखना। और एक चीज तो करोगे आप, वो आपको भी पता है, खुशी की वजह से किसी इंसान की आंख में आंसू आना, वो ग्रेटिट्यूड के रूप में। एक होता है ना कि कोई इंसान, ऑनेस्टली कहूँ, देखो मुझे किस तरीके की फील हो रही है एनर्जी, कोई इंसान अंदर से पूरी तरीके से टूटा हुआ है, अब भी बाहर बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं कि अंदर के भाव क्या हैं, पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, बाहर बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर अंदर मालिक से प्रार्थना चली है, मालिक इससे आगे हो ही नहीं पाएगा मुझसे, इससे आगे मुझसे साहस रखा ही नहीं जाएगा, अब संभाल लो मालिक प्लीज, वरना अगर बिखर गए तो इकट्ठा होना मुश्किल हो जाएगा वापस। ऐसे सिचुएशन में क्योंकि मालिक को पता है बच्चा आगे सहन नहीं कर पाएगा, वहां होता है मिरेकल, और वहां आपकी समस्या को ऐसा यकायक खत्म कर दिया जाता है कि एक होता है ना कि बिल्कुल बहुत बड़ी हिम्मत रखने के बाद में आखिरकार कोई इंसान अपने भाव को प्रकट करता है कि चलो मैं जीत गया, अब मुझे अपनी थकावट को, अपने अपने मन में जो गम है ना उसको मुझे प्रदर्शित करने का हक है, क्योंकि अब समस्या खत्म हुई, मुझे इसमें जीत मिल गई है, अब मेरे जो भाव अंदर रह गए, घुटन जो बाहर रह गए, उसे मैं बाहर निकालूं, एक बार रोक कर बाहर निकालना, और वो खुशी में भी, उसमें भी खुशी कि आखिरकार मालिक ने मुझे बचा लिया, टाइम लगा लेकिन सब कुछ मेरी फेवर में आ गया। आपके सीने में घुटन है, पता है, जैसे आप हो, ये हो सकता है बोलकर नहीं कह पाते किसी से, आपके मन में भाव रह जाते हैं, आप देखते हो लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता दर्द देने में, और आपके मन में यही चीजें घूम रही है, बहुत सारे शब्द है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बिहेवियर है, कड़वाहट है, ये एक विस्फोट की तरह ना घुटन बंधी हुई है। जब कोई इंसान किसी को कह नहीं पाते, रो नहीं पाते ना, तब क्या होता है कि एक समय के बाद में वो घुटन निकलनी जरूरी होती है, वरना वो तबीयत पर असर देती है। तो ये प्रॉब्लम खत्म होते होते आपकी घुटन को भी बाहर निकालेगी, और आपको सीने पर क्या हल्कापन फील होता है ना वो देखना। बिल्कुल शांत हो जाओ मेरे शेर, लाइफ अच्छा मोड़ लेने जा रही है, अब आप गलत नहीं हो ना, तो बिलीव रखना आपके साथ गलत नहीं होगा। समय बहुत बलवान होता है,
है ना। मेरी माता जी ने मुझे यही चीज़ सिखाई एक, कि समय बहुत बलवान होता है। अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा। जस्टिस होने में कभी कभार देरी लग जाती है, पर होता है तो बहुत प्यारा जस्टिस होता है। तो आपके साथ जस्टिस होगा। 2 महीने विशेष कमाल करेंगे, विशेष कला कार्य करेंगे, अच्छी अच्छी पल बनाएंगे आपकी लाइफ में, अच्छे अच्छे मोमेंट बनाएंगे, अच्छी घटनाएं घटित होगी, है ना। कुछ चीज़ें अनफोल्ड होगी आपको लेकर भी, आपकी ऊर्जा को लेकर, आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। इससे आगे मैं क्या कहूँ, आप खुद कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे अपनी लाइफ के लिए। कोई एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करोगे, किसी भी रूप में हो सकती है वो। या तो आपको जॉब मिल जाएगी, आप कोई काम की शुरुआत कर दो, या फिर यहाँ पर कहाँ कि मकान लेने के बारे में है ना। और कुछ आप मालिक की प्लानिंग देखोगे, देखना कि उनकी योजनाएं आपकी लाइफ में चल रही है। तो बिल्कुल परेशान मत होना। ध्यान रखना जो कुछ गाइडेंस आई है ना, कि किन्हीं लोगों पर ट्रस्ट करते समय, अंधविश्वास करते समय, किसी डील पर साइन करते समय अच्छे से पेपर को पढ़ना, है ना। कोई कहे जल्दबाजी है, होने दो जल्दबाजी, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन का लेट होगा, 2 दिन का लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेफ्टी पहले, है ना। अच्छे से कागज को पढ़ो, पेपर्स को पढ़ो, फिर साइन करना। अगर आपका हितैषी होगा ना, इस बात को गलत नहीं समझेगा। अगर किसी के धोखे देने की मंशा नहीं होगी ना, तो वो गलत नहीं समझेगा। ठीक है। निश्चिंत रहो और हमेशा खुश रहना। मालिक साथ है तो अन्याय कभी होगा नहीं, ये याद रखना मेरे शेर। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।